Hello students, let us start the exercise 6.5 today. First question is here, f of x is equal to 2x minus 1 का whole square plus 3. We have to find the point of maxima and minima if occurs. Okay. आपको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट और वैल्यूज़ निकालनी है अगर लाई करती हैं तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे. यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 2 इंटू 2x माइनस 1 और 2x का डेरिवेटिव 2 यानी कि 4 इंटू 2x माइनस 1. इसको इक्वल टू 0 रख के हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया. x इज इक्वल टू 1/2. इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है. हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ लगा रहे हैं. देखेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स का साइन किस साइन से किस साइन पे चेंज हो रहा है. हमने यहाँ 1/2 क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था इसको हमने नंबर लाइन पे ले लिया. 1/2 के इधर एक पॉइंट लेंगे एक इधर पॉइंट लेंगे तो इधर हमने लेफ्ट साइड पे 0 रख के देखा एफ डैश एक्स में. जब आप एफ डैश एक्स में 0 रखोगे तो नेगेटिव आएगा. जब 1 रखोगे इधर राइट साइड का 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा. आप करके देखिएगा. तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर एक्सट्रीम पॉइंट का जो साइन है एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट में अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है और एक्सट्रीम पॉइंट के राइट में अगर पॉजिटिव है यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है देन दैट एक्सट्रीम पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो यहाँ पर हमारा 1/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा. और हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम एफ में रख कर मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे. दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू. इसी तरह से फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 9x² + 12x + 2 सेम है. इस पर डेरिवेटिव लिया 18x + 12 इज इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू आ गई -2/3. फिर सेम प्रोसीजर -2/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया है. ये अप्रॉक्सीमेट -2/3 हमारा -0.6 के आसपास होगा ना. तो यहाँ हमने लेफ्ट में इसके -1 रखा. यहाँ पर एफ डैश में -1 रख कर एक्स की जगह हमने देखा यहाँ पर एफ डैश का जो साइन है वो नेगेटिव रहता है और राइट में हमने पॉइंट ले लिया 0 और यहाँ पर हमने 0 रख के देखा तो पॉजिटिव रहता है. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन हमारे पास आ रहा है यानी कि फिर से जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है. एक्सट्रीम के पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव है राइट में पॉजिटिव है. तो जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट आया -2/3 दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. अगेन you have to put the point of minima in function f of x and then find out the minimum value that will be equal to -2. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इसी तरह से फर्स्ट का थर्ड भी कर लेते हैं. f of x इज इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10. यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसका तो यहाँ पर आएगा -2 इंटू एक्स माइनस को इक्वल टू 0 रखा. यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 1. इसको नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया. 1 के लेफ्ट में एक पॉइंट लेना है एक राइट में. हमने 1 के लेफ्ट में 0 लिया. 0 को हमने एफ डैश में रख के देखा तो पॉजिटिव आ रहा है साइन पॉजिटिव आएगा साइन. और 1 के राइट में हमने 2 लिया एफ डैश में रखा 2 को और एफ डैश ऑफ एक्स का हमने साइन चेक किया तो नेगेटिव आ रहा है. इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है. ठीक है. एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है साइन और राइट में नेगेटिव है. किसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश में रख के देखना. ठीक है. पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड what will be the maximum value. Put the x is equal to 1 in our function given function f of x and you will get the maximum value f of 1. जब यहाँ आप 1 रखोगे तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा. ठीक है. सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 10. Let us start the next part. Let a given function is g of x here. फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ये. g of x is here x³ + 1 and again we find the first derivative g dash of x that will be equal to 3x² and put it equal to 0 and you will get the point of critical point extreme point x is equal to 0 and plot it on the real number line 0 and take a point on the left side and a point on the right side. Let us take the -1 on the left side and +1 on the positive side right side. And when you will put the -1 in g dash of x you will get the positive value and when you put the 1 in g dash of x you will get the positive value. Again पॉजिटिव इधर भी देखो लेफ्ट में भी पॉजिटिव साइन है जी डैश ऑफ एक्स पर राइट में भी पॉजिटिव है यानी कि कोई चेंज नहीं है. पॉजिटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा कोई चेंज नहीं हो रहा. साइन में कोई चेंज नहीं है इसलिए x इज इक्वल टू 0 जो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. ठीक है. जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है. इसको हम इस तरह से ये जो हम इस तरह नंबर लाइन पे पॉजिटिव दिखाते हैं इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं. मैंने रफ में लिखा है. इसको देख लीजिएगा कि अगर हम x अपना ये x है यहाँ पर हमने 0 आया था ना. अगर हम x अपना
लेस देन जीरो लेते हैं, जीरो से कम लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेते हैं -1, तो एफ डैश एक्स तब भी पॉजिटिव आता है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तब भी एफ डैश एक्स कह लो, जी डैश एक्स दिया हुआ है, एक ही बात है, यहाँ जी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो तब भी पॉजिटिव आता है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारा कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। हियर वी हैव द मॉडुलस फंक्शन। देखिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स प्लस 2 है ना, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। मोड ऑफ एक्स प्लस 2 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये क्वांटिटी क्या होगी, या तो जीरो से बड़ी होगी या इक्वल टू जीरो हो सकती है, तो एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें, जैसे हम मॉडुलस एक्स को डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो ये हमारे पास एक्स प्लस 2 माइनस 1 होगा जब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 है, और माइनस साइन के साथ लगेगा एक्स प्लस 2 माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन -2 है, ठीक है। जैसे मैंने मॉडुलस फंक्शन की आपको डेफिनेशन बताई है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डेफिनेशन निकाल ली है। अब हम अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 रखते हैं, पहले वाला ये केस, तो यहाँ पर जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो 1 आएगा, और जब ये केस लोगे तब एफ डैश एक्स निकालोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट ही नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि तो कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। अब बात उठती है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें, तो इसमें ये मेथड लगाएंगे, जो हमारा मॉडुलस एक्स प्लस 2 है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है। ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉडुलस तो नेगेटिव हो नहीं सकता। अब हम इस मोड एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर हम अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने दिए हुए फंक्शन में, यानी कि -1 इसके साथ है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ -1 कर लिया, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, यहाँ हमने दोनों तरफ -1 किया, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये हमारा पूरा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, यानी कि जो हमारा गिवन फंक्शन है हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा -1 से। तो -1 इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। -1 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू तो निकल चुकी है, अब हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है केवल। तो हम अपने एफ ऑफ एक्स को -1 यानी कि मिनिमम वैल्यू के इक्वल रख के एक्स निकाल देते हैं, तो वहाँ से पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। भाई मिनिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की आ गई ना -1, और -1 फंक्शन की वैल्यू कब होगी ये देखने के लिए हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू -1 रख के एक्स निकाल देंगे। तो एफ ऑफ एक्स को हमने -1 रखा है, एफ ऑफ एक्स हमारा मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू -2 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज द -1। देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो रहा था, क्योंकि एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट आ रहा है दोनों केसेस में, जब फंक्शन को हमने डिफाइन किया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 में भी और एक्स लेस देन -2 में भी, दोनों केसेस में हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है 1 आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इसको हम जीरो तो रख नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब मॉडुलस वाले फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा मोड ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा हमेशा, इसको हम अपने फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये लिख लिया मोड ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर दोनों तरफ -1 किया, इधर भी लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो ये हमारा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि जो फंक्शन है हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा -1 के। -1 मिनिमम वैल्यू है, और -1 जो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई, ये हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू -1 रख के एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो -2 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड -1 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, हम सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो सेम प्रोसीजर पे चलेंगे हम लोग। हमें पता है मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी है, या ये बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी। अब हम इसको अपने फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, और माइनस लगाने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब दोनों तरफ +3 कर लेंगे, तो माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस 3 यानी कि 3।
और ये हमारा जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। हमारा फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमेशा 3 से कम रहेगी या 3 के बराबर रहेगी, यानी कि 3 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जी ऑफ एक्स एंड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वी विल पुट हियर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो हमारी 3 आई है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन हो रही है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बाय पुटिंग अवर फंक्शन इक्वल टू पॉजिटिव 3 माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर आप लोग 3 से 3 कट कर देंगे तो यहाँ पर मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स इज इक्वल टू -1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3। तो सेम पिछले प्रोसीजर में मॉडुलस सारे फंक्शंस मॉडुलस फंक्शंस को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5। नाउ हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वी विल लर्न इट। हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है दैट विल लाई बिटवीन द -1 to 1। साइन 2x हो, 3x हो, 5x हो, 10x कुछ भी हो, एंगल जितना भी हो, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हैं ये -1 to 1 के बीच में। -1 इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस sin 2x into our given function h of x. So adding the +5 on both sides, -1 plus 5 we will get the +4 and 1 plus 5 we will get the 6, and sin 2x plus 5 will lie between the +4 to +6. So this one is our given function h of x. H of x will lie between the 4 to 6. Maximum value is here 6 and minimum value is here 4. Again we have to find the point of maxima and minima. Maximum values has been come 6. On which point the function will attain this maximum value? So put h of x is equal to 6 here. Sin 2x plus 5 is equal to 6. Sin 2x will become 6 minus 5 1, and it will sin pi by 2, and 2x is equal to pi by 2 and x will become pi by 4. Okay, then pi by 4 is the point of maxima and 6 is the maximum value of the given function. And now here minimum value is 4. So put sin 2x plus 5, यानी कि given function को हमने equal to 4 put कर दिया। sin 2x plus 5 is equal to 4, and sin 2x from here will become -1, and -1 means sin pi plus pi by 2. Sin pi plus pi by 2 will go in the third quadrant and there the sign will be negative. -1 will be equal to sin 3 pi by 2. 2x is equal to 3 pi by 2 and x will become from here 3 pi by 4. Okay, so x is equal to pi by 4 is the point of maxima and maximum value is the 6, and x is equal to 3 pi by 4 is the point of minima and minimum value is the 4. Let us Hello students, let us start the question number second का fourth part. Here we have given the function f of x is equal to modulus sin 4x plus 3. Now we have to this modulus function. Again you know well that sin 4x will lie between -1 to 1, and you have to convert it into the given function. So adding the 3 on both sides, -1 plus 3 you will get the 2 and 1 plus 3 you will get the 4, and you can take blindly here modulus sign, because sin 4x plus 3 इज़ बिटवीन द 2 and 4। हर कंडीशन में ये पॉजिटिव है। देखो 2 से बड़ी और 4 से छोटी तो पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ हम मॉडुलस साइन लगा सकते हैं। जब यहाँ मॉडुलस लगा देंगे तो हमारे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ 2 है। अब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जब हमें पता है, अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन करता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 रख के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 रखा, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज साइन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, एंड साइन 4x विल बिकम हियर 1, एंड 1 कब होती है वैल्यू साइन की, साइन पाई बाय 2 पर। ठीक है, एंड साइन 4x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 4x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड x विल बिकम फ्रॉम हियर पाई बाय 8। ओके, x हमारा जो पाई बाय 8 दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज द
4 अगेन आर मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है, तो मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2 एंड साइन 4x इज इक्वल टू -1 एंड 4x विल बिकम फ्रॉम हेयर 3π/2 पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो x आ जाएगा 3π/8। तो 3π/8 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू 2 आई है, π/8 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एंड मैक्सिमम वैल्यू 4 आई है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है देन यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट बॉक्स और इन मैसेज बाय व्हाट्सएप। ओके।